बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एससीओ की रिसेंटली समिट हुई है पाकिस्तान इस्लामाबाद में। इसके हवाले से कमीशन कौन कौन से सवाल पूछ सकता है, ये आज हमने डिस्कस करने हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, तो हम जरा देख लेते हैं एससीओ को। एससीओ एब्रीवेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ एब्रीवेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में ये बनी थी। इससे पहले ये किसी न किसी फॉर्म में मौजूद थी। शंघाई 5 की फॉर्म में ये मौजूद थी। इससे पहले 1996 में बन गई थी शंघाई 5। 2001 में जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ, फिर इसे एससीओ कर दिया गया। एससीओ की ये जो समिट हुई है पाकिस्तान में, ये तो याद रखिएगा कि ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की मीटिंग थी, हेड ऑफ द स्टेट की नहीं थी, ना ही ये उनकी एनुअल मीटिंग थी, याद रखिएगा। वो आपसे पूछ सकता है कि जो रिसेंटली मीटिंग हुई है एससीओ की पाकिस्तान में, वो हेड ऑफ द स्टेट की थी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की थी, या फिर हेड ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स की। इस तरह से वो कह सकता है आपको कि फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग थी या फिर एनुअल मीटिंग थी। इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है। ठीक हो गया। अब एससीओ इंपॉर्टेंट क्यों है दुनिया के लिए, वेस्ट इसे किस तरह से देख रहा है। वेस्ट का मतलब अमेरिका है, अमेरिका के साथ यूरोप है। तो ये जो एससीओ है, इसमें एक तो एशिया के मैक्सिमम मुल्क हैं, अब यूरोप का भी इसमें एक मुल्क आ गया है। इसे इसलिए यूरेशिया की ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, यूरोप प्लस एशिया की। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो एससीओ है, इसे यूरोप जो है या जो वेस्ट है, इसे ईस्टर्न नेटो कहता है। रशिया के खिलाफ नेटो को बनाया गया था, और वो सिक्योरिटी या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, जो कि रशिया या कम्युनिज्म के खिलाफ बनाया गया था। तो इसे ईस्टर्न नेटो कहा जा रहा है कि ये वेस्ट के खिलाफ है, यूरोप की और अमेरिका के खिलाफ है। ये एक ब्लॉक है जो काउंटर करेगा नेटो को या फिर वेस्ट को, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो उसके अलावा आप ये देखें कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का जो 40% है वो सिर्फ एससीओ कंट्रीज के पास है। मतलब पूरी दुनिया की 40% जो पॉपुलेशन है वो एससीओ कंट्री 10 कंट्रीज के पास है। बाकी जो 60% है वो 183 कंट्रीज के पास है। इसी तरह से जीडीपी देखें तो 20 से 25% जो जीडीपी है, दुनिया की जीडीपी की जो परसेंटेज है 20 से 25%, वो एससीओ कंट्रीज के पास है। इसी तरह से एरिया वाइज अगर हम देखें तो एससीओ फैली हुई है पूरी दुनिया का जो एरिया है उसके 25% एरिया के ऊपर जो है ना एससीओ कंट्रीज फैले हुए हैं। इंपॉर्टेंट के नहीं है, पॉपुलेशन भी इन्हीं के पास है, जीडीपी की सबसे ज्यादा जो हुजम है वो भी इनके पास ही है। इसी तरह से देखें कि एरिया भी सबसे ज्यादा इनके पास बन रहा है। तो इस तरह से ये जो एससीओ है, और इसमें दो सुपर पावर हैं, दो आप सुपर पावर कह लें या फिर या उभरती हुई सुपर पावर कह लें, या दो वीटो पावर कह सकते हैं। रशिया और चाइना दो इस वक्त वीटो पावर है, यूएनओ के परमानेंट मेंबर हैं दोनों। ठीक हो गया जी। तो ये एससीओ के हवाले से देखें कि ये क्या है, बेसिकली पॉलिटिकल, ये हमारे पास बेटा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, वही बात आ गई। नेटो भी सिक्योरिटी एंड डिफेंस है, तो ये भी आप ये देखें कि इसमें सिक्योरिटी एंड डिफेंस के मामला जो है वो तो देखती है एससीओ, लेकिन साथ में इकोनॉमिक्स के इश्यूज को भी डील करती है और पॉलिटिकल इश्यूज को भी डिस्कस करती है। नेटो ये नहीं करती, नेटो सिर्फ सिक्योरिटी के मामला देखती है। इन्होंने सिक्योरिटी के साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी और पॉलिटिकल इश्यूज को भी जोड़ दिया। ठीक हो गया, ये एससीओ का मकसद है। अभी जो समिट हुई है इसकी डेट याद रखनी है आपने, 15 से 16 अक्टूबर को हुई है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने होस्ट किया है। पाकिस्तान का होस्ट करने का मतलब क्या है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे होस्ट किया है। और इसमें दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, देखिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट का जो हेड होता है, जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जो चला रहा होता है, वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। जबकि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। आसिफ अली जरदारी साहब जो है क्या इस वक्त हेड ऑफ द स्टेट्स हैं।
जबकि शहबाज शरीफ साहब क्या है इस वक्त हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। तो इसका मोटो क्या है, मकसद क्या था ये 2023 हुई है, 23rd थी जो इस्लामाबाद में हुई है समिट। इसका जो थीम है वो क्या, फॉर फोस्टरिंग यूनिटी फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड प्रॉस्परस टुमारो। इसका मतलब ये है कि फोस्टरिंग यूनिटी, यूनिटी को फरोग, यूनिटी को क्या करना जी, बढ़ावा देना, किस लिए, फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मुआशी तरक्की, और आगे हमारे प्रॉस्परस टुमारो मतलब खुशहाली, कल की खुशहाली के लिए हमने क्या करना है, कल की खुशहाली और मुआशी तरक्की के लिए यूनिटी को क्या करना, फरोग देना, उसके लिए काम करना। ये इसका क्या है जी, थीम है। तो ये भी आपने थीम भी याद रख लेना, क्योंकि पाकिस्तान में हुई है तो इसलिए इसका थीम याद रखना है आपने। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ। एससीओ के ऊपर पहले वैसे मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ, इसके मेंबर कंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। एससीओ बेटा ये मैंने आपको भी बताया कि इससे पहले ये शंघाई 5 के नाम से 1996 में बनी थी। 1996 में शंघाई 5 के नाम से बनी थी। ये हमारे पास सारा रशिया है, ये हमारे पास चाइना है, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 मुल्क हैं हमारे पास। इन्होंने मिलकर बनाई थी शंघाई 5 1996 में। ठीक हो गया। अब साथ में उज्बेकिस्तान था, 2001 में उज्बेकिस्तान भी आ गया। इसने कहा जी मुझे भी हिस्सा बनाओ इसका। तो 2001 में जब ये शामिल हो गया उज्बेकिस्तान, तो फिर शंघाई 6 करने के बजाय इसे एससीओ कर दिया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। 2001 में एससीओ बनी। अगर आपसे पूछा जाए एससीओ कब बनी, 2001 में, या इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या नाम है, उसका नाम है जी हमारे पास क्या बेटा, शंघाई 5। रशिया और चाइना का इनिशिएटिव था। इस रीजन के अंदर यहाँ कहीं अमेरिका ना आके बैठ जाए, इसीलिए इस रीजन के जो कंट्रीज हैं उन्हें इकट्ठा करके ब्लॉक बनाना, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सिक्योरिटी एंड पीस के जो मामला थे उन्हें देखना, इसका मकसद था। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद पाकिस्तान 6 मेंबर कंट्री हो गए। 2017 में पाकिस्तान भी इसका मेंबर बन गया और इंडिया भी। ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान और इंडिया भी क्या है जी हमारे पास, ये हमारे पास जो रेड कलर में है ये सारे का सारे क्या है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और इंडिया कब मेंबर बने, सवाल बनेगा 2017 में। अब 8 मेंबर हो गए। उसके बाद 2023 के अंदर ये ईरान है। 2023 में ईरान भी इसका मेंबर बन गया। 9 हो गए। ये हमारे पास बेलारूस है, जिसे बेलारस कहते हैं, यूरोप का मुल्क है। तो ये 2024 के अंदर जो अस्ताना में समिट हुई है वहां पे जो है ना जी बेलारस भी इसका मेंबर हो गया। तो अब टोटल मेंबर कंट्रीज जो हैं एससीओ के वो 10 हो गए हैं, याद रखिएगा। इसमें अफगानिस्तान ये बैठा हुआ है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, यहाँ पे देखें ये और ये मंगोलिया, ये 2 इस वक्त क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट है। ये क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट है। फ्यूचर में इन्हें कंट्री का दर्जा दिया जा सकता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे मुल्क, ये टर्की है, इनके डेलीगेशन आया हुआ था, इन्हें हमने इनवाइट किया हुआ था। और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एससीओ का मेंबर बनना चाहते हैं, ये जो अलायंस है उसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एससीओ के हवाले से बताया। अब पाकिस्तान में जो हुई है इनकी मीटिंग इस्लामाबाद में, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, कौन कौन से मुल्क से उनका ताल्लुक था। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास रशिया का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था, मिखाइल मिशुस्तान, ये इनका नाम है जी, मिखाइल साहब हैं। ये आए हुए थे, रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है करंट, ये पाकिस्तान तशरीफ लाए। उसके बाद चाइनीज प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे, ली क्यांग। मैंने कहा कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर तशरीफ ले आए। चाइना का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आया हुआ था। इसी तरह से बेलारूस जो भी मेंबर बना 2024 में, उसका प्राइम मिनिस्टर रोमन आया हुआ था। इसी तरह से कजाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी आया हुआ था, जिसका हमारे पास नाम है ओल्जास बेकतानोव, इस तरह से इनका नाम है। तो कजाकिस्तान का भी हमारे पास आया हुआ है। और साथ में देखें ताजिकिस्तान का भी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आया। इंडिया से उनके प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए, बल्कि
उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसे हम फॉरेन अफेयर कहते हैं, फॉरेन अफेयर के जो मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर साहब आए हुए थे। और इसी तरह से आप देखें कि ईरान से भी डेलीगेशन आए हुए थे। तो उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है ईरान के, उनका नाम मोहम्मद रजा आरफ, ये पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। तो ये दुनिया के ये जो लीडरान हैं ये पाकिस्तान में रहे 2 दिन, 15 और 16 अक्टूबर को। तो इसके हवाले से ये जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ये याद रखना कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। रशिया और ये जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर, इनके तो जरूर आपने नाम याद रखना। उसके अलावा कम से कम आपको ये अगर नाम याद नहीं रहता तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। इंडिया से उनका प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था या उनका फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ था। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा है, क्योंकि लास्ट ईयर जब इंडिया में हुई थी तो हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर गए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो थे वो गए थे, उन्होंने कोई खातिर खा रिस्पांस नहीं दिया था उन्होंने, और जो है ना किस्म की इंसल्ट की गई थी, जो कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उनके भी जो है खिलाफ था। हमने कोशिश की है कि जो एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है उसे हम जो है ना मेंटेन रखें, और हमने जो है ना अपने जो इश्यूज थे जाती कश्मीर के या जो बाकी इश्यूज थे पाकिस्तान और इंडिया के, उन्हें हमने साइड पे रखे। जो एक बड़ा गोल था उसके ऊपर हमने यहाँ क्या किया, इनवाइट किया दुनिया को, और हमने जो है ना उसके ऊपर बातचीत की और डिस्कशन हुई। इसमें बहुत सारे एजेंडों पे बात की गई कि किस तरह से हमने दुनिया को आगे लेके चलना है, मामला किस तरह से सेटल डाउन करने हैं। तो ये बेटा आपके एससीओ की समिट थी। उम्मीद करता हूँ आपको मैं ये एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। इस तरह से हमारे लेक्चर अगर आपकी हेल्प कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, सदका जारिया समझ के। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।